Everyone, welcome again to our educational channel. In today's video we'll be doing practical examples on one of the most important topics of writing skill, that is blog writing. This video is demanded by my viewers, so I am here with this video. Last video में मैंने blog writing क्या होता है ये explain किया हुआ था एक example के साथ. यहाँ पे मैंने blog writing के कुछ और examples लिए हुए हैं जहाँ पे हम सीखेंगे कि blog, एक तो मैं आपको बताऊंगी कि blog writing कैसे लिखा जाता है जो मैंने last video में भी बताया था और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ब्लॉग राइटिंग होता क्या है. तो आज हम ब्लॉग राइटिंग के दो एग्जांपल्स देखेंगे कि ब्लॉग राइटिंग लिखा कैसे जाता है. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का बटन आता है, उसे हिट करना मत भूलिएगा. उसको हिट करने के बाद यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइडियल फॉर्मेट क्या होता है ब्लॉग राइटिंग का. आइडियल फॉर्मेट ब्लॉग राइटिंग का है कि आपको सबसे पहले जो आप टॉपिक पे लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग में आपको क्या करना रहता है, अपने व्यूज़ ओपिनियंस लिखने रहते हैं. ठीक है, तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एग्जाम में, वो टॉपिक आपको हेडलाइन देना है, टाइटल देना है. ठीक है, उसके ऊपर आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे. इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसी इंट्रोडक्शन को आप डिटेल में बताओगे, उसी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में बताओगे, जिसे हम कंटिन्यूइंग पैराग्राफ बोल सकते हैं. और लास्ट में आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करके कंक्लूड करोगे. ठीक है, देन आप फुटर डाल सकते हो जिसमें आप लिंक्स दे सकते हो. ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज लिख सकते हो. तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, सबसे पहले हमें टॉपिक दिया गया है एग्जाम में, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री. इसको हमने हेडलाइन दे दिया मिडिल में. उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट किया है. उसके बाद मैंने थर्ड पैराग्राफ जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ देख के ख़त्म किया है. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें आपको पढ़ाया था कि ब्लॉग राइटिंग अगर आप एक क्वेश्चन से एंड करो तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो उसी तरीके से आप किया करो. ये देखिए, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन क्यों देना चाहिए. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि गर्ल चाइल्ड में जो गर्ल चाइल्ड का जो एजुकेशन है वो हाई प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज बन रही हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए. तो एलिमेंट्री गर्ल्स, जैसे गर्ल्स के एलिमेंट, पर्टिकुलरली गर्ल्स के एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं. उसी तरीके से गर्ल चाइल्ड को और ज़्यादा यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए इस पॉलिसी को और ज़्यादा एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे बेसिकली गर्ल एजुकेशन, गर्ल को क्यों एजुकेशन मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. या क्या क्या ऐसी पॉलिसीज आई हुई हैं जिससे गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो भी आप बता सकते हो. नेक्स्ट इज सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अडॉप्ट हुई हैं एजुकेशनल सिस्टम में. ठीक है, जो जिस पे क्या हो रहा है कि हम लोग को जो टारगेटेड ऑडियंस है वो नहीं मिल पा रही है. तो टारगेटेड ऑडियंस मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्कूल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है तो सोसाइटी को भी उसे अडॉप्ट करना चाहिए. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, CBSE ऑल्सो कम अप विद द नॉवल स्कीम of providing free education from standard 6th onwards to a single girl child. अगर कहीं पे सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो CBSE भी उन्हें एक स्कीम निकाली है कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए. तो इस तरीके से हमको बताना है. ठीक है, द नीड ऑफ द टाइम इज दैट द गवर्नमेंट शुड फर्दर इम्प्रूव द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एजुकेशन तो दिया है, फ्री एजुकेशन दिए हैं, बहुत सारे स्कीम्स भी हैं, बट वो एजुकेशन को एम्पावर करना है. मतलब गर्ल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सोसाइटी में उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम जो दिए हैं, हमने जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं उसमें चेंजेस लाने चाहिए. एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है. इस तरीके से चेंज लाओ कि अभी तक जो फ्री एजुकेशन होने के बाद भी गर्ल्स एक्सेस नहीं कर पा रही एजुकेशन को, वो भी एक्सेस कर पाए. तो इस तरीके से आपको आपके जितने भी थॉट्स है रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, आपको सब इसमें लिखना है. ठीक है, लास्ट में फिर आप क्या लिख सकते हो, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग अ गर्ल मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी एंड अकॉर्डिंगली स्टेप्स मस्ट बी
taken. So, do you support girl education? Question mark. ओके तो इस तरीके से आपको ब्लॉग राइटिंग लिखना है. एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ब्लॉग राइटिंग का, जिसमें है कि एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो बहुत ही एक बड़ा बिजनेस बन चुकी हैं. मतलब सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को, और वो प्रमोशन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है लोगों पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है आपको 150 to 200 वर्ड्स में, और वो आर्टिकल है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द यंगर जनरेशन. यंग जनरेशन, आजकल के यंग जनरेशन पे एडवर्टाइजमेंट्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है एडवर्टाइजमेंट्स. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट यंगर जनरेशन पे छोड़ा है. मॉडर्न वर्ल्ड का सिटीज़न होने के नाते मैं ये बोलूँगा कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो डेली लाइफ्स का पार्ट हो चुकी है यंगस्टर्स के. ठीक है, दे हैव गॉट यूज टू बीइंग बॉम्बार्डेड विद न्यूमरस एडवर्टाइजमेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ द डे. वो पूरे दिन में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा टाइम एडवर्टाइजमेंट्स में ही जाता है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स देखने में ही जाता है. तो एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं. ठीक है, तो वो किसी को भी सुनते हैं, देखते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट्स ही हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट्स उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर रही है, और उन एडवर्टाइजमेंट्स को सुन के वो अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस, अपने थॉट्स को भी अलग तरीके पे, अलग वे में लेके जाते हैं. ठीक है, तो कंपनीज जो है वो कॉन्स्टेंटली नए नए तरीके ढूंढ रही है अपने प्रोडक्ट सेल करने का. अब यंगस्टर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करने का नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, मतलब नई नई एडवर्टाइजमेंट्स ढूंढ रहे हैं. तो बेसिकली अगर उनका एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव है तो उनका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा सेल होता है. तो यंगर जनरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, स्पेसिफिकली थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, तो इसलिए कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट्स में, और वो उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स लेती हैं, उन लोगों को थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं जो आज जिनके फैंस ज़्यादा हो. ठीक है, तो या फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, म्यूजिशियंस, ऐसे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स देते हैं और इन्हें ही एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए बोलते हैं. तो ये क्या होता है, इससे ब्रांड लॉयल्टी, पॉपुलैरिटी, ये सब बढ़ता है. पॉपुलैरिटी बढ़ता है, लोगों में वो चीज़ फेमस हो जाती है किसी सेलिब्रिटी के वजह से, किसी क्रिकेटर के वजह से, एंड देन लोग उसे उस क्रिकेटर की वजह से, उस सेलिब्रिटी की वजह से उस प्रोडक्ट को भी यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. तो उसी तरीके से सेल्स बढ़ता है, प्रोडक्ट बढ़ता है. तो इसीलिए क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा है, लोगों की चॉइस बदलने लगी है, लोगों के प्रेफरेंस बदलने लगे हैं बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, तो आप ये सब देख सकते, ये सब लिख सकते हो इस तरीके से. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो आपके लिए करूँ या कुछ और एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं. आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके पास, और आप रीड कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये ब्लॉग राइटिंग लिखा हुआ है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.